ओम नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय हैं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, ये तीनों पाप नाशक हैं। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं, संसार सागर से तर जाते हैं। जिसके अंग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का जप करता है, वह घोर संसार सागर से तर जाता है। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों की शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति हुई थी। भस्म की महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म तथा दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोत, स्मृति तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म होती है। इसमें श्रोत स्मृति भस्म तो ब्राह्मण के लिए है तथा अन्य सभी को लौकिक भस्म है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र सहित धारण करे, अन्य वैसे ही धारण कर लें। उपलों की सिद्ध की गई राख तथा यज्ञ की राख भस्म है, वह त्रिपुंड लगाने योग्य है। भस्म रमाकर त्रिपुंड धारण करके जप आदि करना चाहिए। भस्म तथा त्रिपुंड धारण कर जो यज्ञादि कर्म, जप, तप, पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर सकते हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसकी सभी पूजादि निष्फल है। वानप्रस्थी, अदीक्षित तथा कन्याएं मध्याह्न में जल में मिलाकर या सूखी भस्म रोज धारण करें। इससे शिव की भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। बीच की अंगुली, अनामिका तथा छोटी अंगुली के 3 रेखा वाला भ्रकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शरीर के भागों में धरा, सोम, पृथ्वी, वायु आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा शंकर का ध्यान स्मरण करता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र से त्रिपुंड धारण करें। रुद्राक्ष का महात्म्य। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक, रुद्राक्ष भगवान शंकर को परम प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, उसको ही मैं तुम सब लोगों को सुनाऊंगा। शिव जी पार्वती जी से बोले, हे देवी, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। उससे मुझे कुछ भय सा लगा, तभी मैंने भय से नेत्र खोल दिए। उस समय मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगीं। उन्हीं बिंदुओं से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा कही है। सभी वर्ण वाले इनकी माला धारण करें। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में इसकी माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति देने वाला है।
हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को धारण करें। दिन में धारण करने से रात के सभी पाप तथा रात में धारण करने से दिन के सभी पाप नष्ट होते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष पहन ओम नमः शिवाय का जप करने वाला महात्मा यमलोक को नहीं जाता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह निरोग रहता है। 3 मुख का रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्याओं में निपुणता देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है, इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है, धर्मार्थ आदि की प्राप्ति होती है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, यह सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदायक है। इसी प्रकार यह रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देव रूप हैं और अनेक कामना को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदायक हैं। ओम नमः शिवाय।